हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपका चैनल पीएम प्लस पर स्वागत है। बच्चों जानने वाले हैं साथियों के प्रश्न 9.2 का प्रश्न और दूसरा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन अपने सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है कि निम्न वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब वो नीचे जो यहाँ पर चीजें दी गई हैं उनका जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया क्या गया है, दिया गया है त्रिज्या यहाँ पर 14 मिलीमीटर है। ठीक, mm। ठीक, व्यास 49 मीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो ये तीन अलग अलग सिचुएशन है जहाँ पर तीनों वृत्तों के त्रिज्या और व्यास दिए गए हैं और आपको क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी त्रिज्या, व्यास, तो इन सब चीजों के बारे में पता ही होगा, फिर भी आपको रिवाइज करवाता हूँ। इस तरह क्या करते हुए बोलते हैं वृत्त। ठीक, जहाँ पर ये क्या होता है, केंद्र होता है। ठीक, केंद्र बिंदु। अच्छा, केंद्र से वृत्त तक की दूरी हमेशा बराबर होती है, चाहे इधर चाहे उधर चाहे उधर चाहे उधर, किधर भी। ठीक, चारों तरफ की। ठीक, इसको ही बोलते हैं आर, जिसको बोलते हैं त्रिज्या। ये आमतौर पर दी हुई थी, इसकी मदद से ही हम जो है इसका क्षेत्रफल, जो कितना बड़ा ये घेरा, कितना घेरे हुए है जगह, ये हम निकाल पाते हैं। ठीक, अच्छा, व्यास का मतलब क्या, व्यास मतलब इसको पूरा आधा आधा काट दिया, तो ये जो लंबाई है ना, ये पूरी लंबाई, जिसमें आर दो बार है ना, एक इधर तो और एक इधर। ठीक, तो कहीं ना कहीं अगर आपको व्यास दिया है तो व्यास का आधा करके हम आर निकालेंगे और आर निकल जाएगा। अगर आप पता होगा तो उसका क्षेत्रफल निकालना इजी हो जाएगा। उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर वही आर यानी कि त्रिज्या है ये। ठीक, और यहाँ पर पाई मतलब होता है 22/7। ये चीज हमें आपको याद रखना पड़ेगा और बुक में से क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिलेगा भी। ठीक, कुल मिला के बात यही है कि आपको बताना होगा कि वृत्त का त्रिज्या ये है, वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला पर लिखो और उसके बाद जो है इसकी वैल्यू वहां पर रखो और उसको सॉल्व करके आप आंसर बता सकते हो। ठीक, तो एक एक करके इन सब क्वेश्चन को आइए करते हैं। पहले पार्ट में हम लिखा हुआ है त्रिज्या 14 यानी कि मिलीमीटर, मिलीमीटर ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, किस तरह से निकलता है, कहाँ पर उपयोग किया जाता है, और ना केवल वृत्त क्या बल्कि समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज, इन सबके चीजों के बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है। ये बताया हुआ कि फॉर्मूला कैसे बना, क्या लॉजिक है, सारी चीजें आपको ध्यान रखी तो अच्छी बात है। रट्टा मारने वाले इसमें कोई जिससे बात है नहीं। सब चीज अगर आप लॉजिकल सोचते हो तो ये इन तरीके के क्वेश्चन को आप समझ पाओगे और इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक, तो अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक, फिलहाल अभी इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अपने को पता है होता क्या है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई की वैल्यू अपने को पता है 22/7 होती है, क्वेश्चन में भी बोला गया था। चलिए ठीक है, आर यानी कि 14 लिख दिया हमने 14। ठीक है, ये सब चीजें आपस में क्या हो रही होंगी, गुणा हो रही हो, तो हमने लिख दिया गुणा। ठीक है, अच्छा, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब आर गुणा में आर, तो वैसे ही सेम 14 गुणा में 14, क्योंकि आर की जगह क्या है 14। ठीक, तो अब कहीं ना कहीं अब सोल्व करते हैं, मतलब इसको गुणा भी करते हैं और जिससे भाग हो सकता है उससे भाग भी कर सकते हैं। ठीक, तो इससे जो है इसे कट जाएगा, कितने में कट जाएगा, 2 पर, और 2 को इन सबसे गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 14। जब इन सबको आपस में फिर अगेन इन सबको गुणा करना पड़ेगा, तो गुणा करने पर क्या आएगा, 616। तो 616 क्या आ गया, मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है। आप ऐसे भी याद रखो ना यार, देखो यहाँ पर फॉर्म में क्या है, स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इसके आंसर भी लास्ट में इसके एमएम के बाद स्क्वायर लगना जरूरी है, हर किसी में, चाहे सेंटीमीटर हो, मीटर हो, किलोमीटर हो, कुछ भी हो। ठीक, तो स्क्वायर लगना जरूरी है, हमने लगा दिया। ठीक, सेम इसी तरह सारे क्वेश्चन करने हैं। चलो करते हैं बच्चों। सेम बी क्वेश्चन में अपने पास क्या, यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, अपने को चाहिए क्या, त्रिज्या। तो ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या जो कि नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बराबर में 49/2 कर सकते हैं, वृत्त का त्रिज्या आ ही जाएगा। तो इसको बटे में ही अभी रहने देते हैं, काटते नहीं है। क्यों, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक, एम का एम, मीटर का मीटर। ठीक, अब वृत्त का अपने को चाहिए क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिख देते हैं यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पर पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो पाई की वैल्यू अपने को पता है 22/7। चलिए ठीक है, आर की वैल्यू कितना है अपने पास, 49/2। 49/2 लिख दिया मैंने 2 बार। ये सेम चीज 2 बार, क्योंकि पूरी ही आर है, तो आर गुणा में आर, तो आर जो भी है 49/2 वही 2 बार। तो 49/2 ना कि 2 से गुणा करेंगे। ठीक, तो कुछ इस तरह से चीजें होंगी। ठीक, अब मैंने 49 क्यों लिखा है, ताकि यहाँ पर चीजें देखो कटने जा रही हैं, मतलब अब कटने का वक्त आ गया, जहाँ पर गुणा भी हो रही है, भाग भी हो रहा है, तो चीजें कटने में आसानी होंगी। ठीक, मैं पहले अगर भाग कर पॉइंट में कर देता तो फिर दिक्कत होगी काटने में। ठीक, इसलिए आपको कुछ ऐसे करना है कि त्रिज्या अगर आपको त्रिज्या या फिर अगर अगर आपको व्यास देना है तो भिन्न में रखने की कोशिश करनी है, ताकि यहाँ पर जो है काटने में मदद या आसानी मिल सकती है। ठीक, तो यहाँ पर उदाहरण से क्या है, 2 के पार्ट में ये आता है, कितने पर आता है, 1 1 11 पे आता है, और ये किस पे आता है, 7 पे आता है। ठीक, तो कुल मिला के अभी तक तो ये आया। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या है, 7 को हम इससे गुणा कर सकते हैं, कर दिया, कितना आ गया, 77 गुणा में 49, और इन सब के बटे में या फिर एक के बटे में 2 एक ही बात है। ठीक, तो बस यहाँ इतना ऐसा करना है। ठीक, पहले क्या था, पहले ये भी था, ये भी था, अब ये दोनों कुछ हद तक कट चुके हैं, छोटे हो चुके हैं। तो अब इन दोनों को गुणा करने पर, उसको भाग करने पर कितना आ जाएगा, 1886.5 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर भूलना नहीं, लगाते रहना, क्योंकि यहाँ पर मीटर था तो इसलिए मीटर स्क्वायर लगा। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमारे पास व्यास भी दिया हो तो हम निकाल सकते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या से निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ठीक, ओके। तो बच्चों अब यहाँ पर अगला क्या, यहाँ पर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले से लिखा हुआ दिया हुआ है, तो हम ठीक है उसको लिखते नहीं, आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल
किसके बराबर होता है यहाँ पर पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। तो पाई की वैल्यू अपने को पता है 5/7 अपने को लिखनी है, ठीक है। अच्छा आर कितना है यहाँ पर 5, तो 5 गुणा में 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से क्या बात है, संख्या बड़ा नहीं है छोटा ही है, बट अब इससे कट नहीं सकता है, तो कट नहीं सकता तो क्या करें, कुछ नहीं तो फिर इसको गुणा करके लेना पड़ेगा, और कुछ चांस तो है नहीं, ठीक। तो आप उसको फटाफट सब गुणा करते हैं, 5 को इससे गुणा करते हो 5 दूनी 10, और फिर हासिल गया 1, 5 दूनी 10 हो गया, तो 110 को गुणा में आ गया 5, ठीक है। बटे में आ जाए यहाँ पर 7, ठीक। अच्छा अब इसको इससे गुणा कर दे तो यहाँ पर आएगा 0 से 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 5 तो 550 बटे में आ जाएगा 7। तो कुल मिला के आप जब इसको भाग करेंगे इससे तो भी कुछ नंबर आएगा, बट आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो 550 बटे में 7 ये आपका जो आंसर हो जाएगा, अगर आपको भाग नहीं करना है या फिर कोई दिक्कत है तो, ठीक। तो सेंटीमीटर स्क्वायर तो फिर भी लगना है, ठीक। तो कुल मिला के बच्चे ये आपका आंसर होगा। आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने जो पूरा क्वेश्चन कर लिया। बात बड़ी सिंपल सी थी, त्रिज्या या व्यास दिया होता है, आपको त्रिज्या और व्यास पता ही क्या होता है, ठीक। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला ये दिया हुआ है, ठीक है। आप वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूले में ये चीजें रखते हो, काटते पीटते हो और आपका आंसर आ जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन अब जब आपको यह आ गया है, समझ में आ गया है कि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का उपयोग कैसे करके हमको जो है आंसर निकालना है या हल करना है, क्षेत्रफल या परिधि निकालना है, तो अब आएगा कहानी में ट्विस्ट। मतलब अब आपसे जो है आड़े टेढ़े उल्टे पुल्टे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पहेली टाइप के, ठीक। जिनको समझना ज़्यादा जरूरी है आंसर करने से, क्योंकि आंसर में करना क्या है, या तो वृत्त का क्षेत्रफल या तो परिमाप का क्षेत्रफल, या वृत्त निकालना होगा या परिमाप, मतलब इन सब चीज़ों में से चीज़ें निकालनी होंगी। आपको कुछ ऐसा मुश्किल चीज़ें है नहीं, बट हाँ समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि क्या निकालना है और कितना कैसे क्या निकालना है, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा, और कहीं न कहीं अगर आपको नहीं आता है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हो, या फिर अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आप मैं तो चाहूँगा कि सिर्फ आप क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन समझो, उसके बाद आधे के बाद खुद से आप सॉल्यूशन करो, और फिर उसके बाद वीडियो देखो कि हाँ सॉल्यूशन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक। तो कुछ इस तरह से करते हैं इस वीडियो का अंत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।